बहनों को मेट्रो बस का किराया नहीं देना पड़ेगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने मातृ शक्ति को ये सौगात देते हुए कहा है कि 11 अगस्त को किसी भी मेट्रो बस में मातृ शक्ति से किराया नहीं लिया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए मेट्रो एवं चलो बसों का निःशुल्क संचालन किया जाएगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि 11 अगस्त को मातृ शक्ति से बस का किराया नहीं लिया जाएगा। जबलपुर शहर में चलने वाली सारी बसेस, शासकीय बसेस जितने भी हैं, इन चलो कंपनी की बसेस में किसी भी मातृशक्ति को, किसी भी उम्र की मातृशक्तियों को जो हमारी बहनें हैं, उन सभी को उनके सम्मान में कल एक भी पैसा बस का किराया उनको नहीं देना होगा। कल यह किराया जो है मुफ्त होगा। जबलपुर शहर की मातृशक्तियों को, मेरी बहनों को, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। महापौर ने कहा कि बस ऑपरेटरों को आदेश दिया गया है कि सभी मार्गों की बसों का विधिवत संचालन किया जाए ताकि लोग त्योहार पर सुविधापूर्वक आवागमन कर सकें। रक्षाबंधन पर्व पर इस बार भद्रा का साया है, लिहाजा राखी का त्योहार मनाने और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। शहर के विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे ने रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त और भद्रा के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्व पर पाताल की भद्रा का साया है जो हानिकारक नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष चूंकि प्रातः काल से भद्रा का प्रवेश हो रहा है, इसलिए यह भद्रा पुष्य शाम 6:29 से अत्यंत शुद्ध माना गया है और अन्यथा 8:26 के तत्पश्चात आप रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा और ऐसी जो परिस्थितियां कभी कभी निर्मित होती हैं, तो ऐसे समय अपने को स्वविवेक से विचार करते हुए, चूँकि ये जो भद्रा इस वर्ष पाताल लोक की भद्रा है, तो किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं है। अनेक प्रकार के जो भ्रामक स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं वे सारहीन हैं और ज्योतिष की दृष्टि से यह पूर्णिमा का पर्व जिसमें श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन सब कुछ होता है, यह पूर्णतः शुद्ध है। किसी प्रकार के आप भ्रम में न पड़े। 13 अगस्त को नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है। नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर और जल शुल्क पर लगने वाले अधिभार पर छूट देने का नियम है, लिहाजा करदाताओं के लिए टैक्स चुकाने का बेहतर मौका साबित हो सकता है। 13 अगस्त को नगर निगम में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए निगम के राजस्व विभाग ने करीब 90,000 करदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 65,462 लोगों पर 46 करोड़ रुपए संपत्ति कर का बकाया है। इसी प्रकार 27,000 लोगों पर जल शुल्क का 16 करोड़ रुपया बकाया है, लिहाजा उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम के सभी संभागीय कार्यालय एवं मुख्यालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिभार में छूट का प्रावधान है। हमारे द्वारा 65,000 लोगों को संपत्ति करके देयक वितरित किए गए, नोटिस वितरित किए गए और साथ ही उनको बताया जा रहा है कि आपको कितना अधिभार में छूट मिलेगी। इनसे 46 करोड़ रुपए की राशि वसूल होना है। इसी तरह से 27,014 लोगों को जल शुल्क के नोटिस वितरित किए गए और सूची उपलब्ध कराई गई है उन संभागों को, ताकि लोगों को फोन किया जा सके और यहाँ मुख्यालय से हमारे द्वारा मैसेज भी किया जा रहा है। इन लोगों से 16 करोड़ की राशि लिया जाना है। ये रेगुलर करदाता हैं, 2 या 3 या 4 साल से किसी कारणवश पैसा जमा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि अधिभार में छूट लेकर और अपने रेगुलर करदाता बन सके। अधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन का लाभ उठाकर करदाता अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 13 अगस्त को जिला अदालत, हाईकोर्ट और तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण किया जाएगा। आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दांडिक, वैवाहिक, चेक बाउंस, क्रिमिनल, मोटर दुर्घटना दावा सहित प्री लिटिगेशन के मामले निराकरण के लिए रखे जाएंगे। वहीं जिला एवं तहसील न्यायालयों में 30 खंडपीठों का गठन किया गया है। सुलह के माध्यम से लोक अदालत में मामलों का निराकरण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुटुंब न्यायालय, लेबर कोर्ट, जिला न्यायालय, जिसके अंतर्गत
धारा 138 के अर्थात चेक बाउंस के मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले, ऐसे सभी दांडिक मामले जो राजीनामा योग्य हैं, व्यवहार प्रकृति के समस्त वाद का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन अर्थात जो मामले न्यायालय में आने से पूर्व ही यदि पक्षकार चाहते हैं उसका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो, ऐसे प्रकरण का भी निराकरण इस लोक अदालत में किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस बल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम से रैली निकाली गई, जिसमें शामिल एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने शहरवासियों से अपने कार्यालयों और घरों दुकानों में तिरंगा लगाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम से जागरूकता रैली निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील की। जैसे कि आपको विदित है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और जिसके तारतम्य में आज जबलपुर पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम से आज एक तिरंगा पैदल यात्रा हम निकाल रहे हैं। कुछ दिवस पूर्व जो है एक बाइक रैली थी, आज ये पैदल यात्रा जो हम लोग निकाल रहे हैं और हम संदेश दे रहे हैं कि भाई अभी हर घर तिरंगा अभियान है 11 से 17 और मुख्य तौर पे 13 से 15 अगस्त के बीच प्रत्येक संस्कारधानी वासी अपने घरों पे तिरंगा लगाएं और तिरंगा फहराएं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए घरों और दुकानों में तिरंगा जरूर फहराएं। कंट्रोल रूम से शुरू हुई रैली ओमती करमचंद चौक होते हुए मालवीय चौक में समाप्त हुई। बरगी स्थित शराब दुकान में घुसकर दुकान कर्मियों पर हमला करके लगभग 80,000 रुपए लूटने वाले 4 अज्ञात लुटेरों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बरगी थाना क्षेत्र में स्थित शराब दुकान में 4 अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार की रात लगभग 10 बजे की है। शिकायतकर्ता मनोज राय ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 4 अज्ञात लुटेरे दुकान में आए और अमित जायसवाल को हंसिया से हमला करने की धमकी दी और अरुण पर उल्टे हंसिये से हमला कर दिया। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक लुटेरों ने काउंटर से लगभग 80,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। थाना बरगी अंतर्गत शराब दुकान में तोड़फोड़ करके कुछ पैसे लूटने की घटना हुई है, जिसपे थाना बरगी में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और थाना प्रभारी बरगी के नेतृत्व में 3 टीमें लगी हुई हैं। हम इसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और अन्य साक्ष्य भी हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नगर निगम की 4 सदस्यीय अपील समिति के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के 2-2 सदस्य विजयी हुए। वहीं भाजपा के एक प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। नगर निगम के अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात नगर निगम की 4 सदस्यीय अपील समिति का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद रेणु कोरी और डॉक्टर सुभाष तिवारी को जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस की पार्षद अरुणा साहू और गार्गी यादव को जीत हासिल हुई। ये चारों पार्षद अपील समिति के सदस्य घोषित किए गए। स्पीकर पद के लिए रिंकू बिज विजयी घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार से 4 सदस्यीय जो अपील समिति है उसके लिए पहला नाम श्रीमती अरुणा संजय साहू हैं, दूसरा नाम श्रीमती रेणु राकेश कोरी है, तीसरे डॉक्टर सुभाष तिवारी हैं। इसी प्रकार चौथे श्रीमती गार्गी यादव इस अपील समिति के लिए विजयी घोषित की। वहीं भाजपा के तीसरे प्रत्याशी पार्षद अनुराग साहू राहुल चुनाव हार गए। वे अपील समिति के सदस्य पद की दौड़ से बाहर हो गए। कांग्रेस के अरुणा संजय साहू को 18 वोट और गार्गी यादव को 15 वोट प्राप्त हुए। वहीं भाजपा के डॉक्टर सुभाष तिवारी को 17 वोट और रेणु कोरी को 17 वोट प्राप्त हुए। लेकिन भाजपा के अनुराग साहू को 11 वोट ही मिल पाए, जिसकी वजह से वे सदस्य नहीं बन पाए।
संपत्ति विवाद को लेकर कलयुगी बेटे ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। ये घटना कुंडम थाना क्षेत्र के ग्राम खितौला की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कुंडम के ग्राम खितौला में रहने वाले 60 वर्षीय ज्ञान सिंह पर उनके ही बेटे जय सिंह ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और इसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी और उनका इलाज कराया जा रहा था, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जमीन में हिस्सेदारी की मांग को लेकर हुए विवाद के बाद बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर हमला किया था। तो मृतक है उसकी पत्नी ने चंद्रवती ने थाने पे रिपोर्ट किया, जिसमें आरोपी के विरुद्ध अपन ने 302 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपी के जो निवास स्थान पता ठिकाने थे उस पर अपन ने दबिश दी है, पर आरोपी भी बाहर है और इसमें भी हम टेक्निकली इसको सर्च कर रहे हैं और जल्द ही इसको आरोपी को अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हाथीताल कॉलोनी में असामाजिक तत्वों द्वारा 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। वाहन मालिकों के द्वारा इस घटना की रिपोर्ट गोरखपुर थाने में दर्ज कराई गई है। हाथीताल कॉलोनी में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को एक्टिवा सवार 3 युवकों ने घरों के बाहर खड़े कुछ 4 पहिया वाहनों के कांच तोड़ दिए और मौके से फरार हो गए। सुबह जब वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त देखी तो सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एक्टिवा सवार 3 युवक कांच तोड़ते नजर आए। सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास 3 लड़के एक्सेस या एक्टिवा टाइप की गाड़ी में आए थे और उतर के उन्होंने 4-5 गाड़ियों के कांच तोड़े। तो बस उसी के लिए कंप्लेन लेके हम अभी आज गोरखपुर थाने आए हुए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन ले ली और कार्रवाई की का आश्वासन दिया। घर के सामने खड़ी सबकी 4-5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तो एक्टिवा सवार थे 3 लोग जो दिख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में। सभी गाड़ियों के कांच वगैरह तोड़ के गए हैं वहाँ। किस क्षेत्र का मामला है? ये हाथीताल कॉलोनी रोजगार कार्यालय के पास। इस घटना की रिपोर्ट गोरखपुर थाने में दर्ज कराई गई है और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।